नमस्कार जी। मैं अब आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन को साथ लेकर जीमते भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली कि भैया आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा जब भी खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी ली। चलनी लेके और भाइयों ने पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से भी आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली भाई जी ये तो तुम्हारे लिए उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अकेली खाना खाने बैठी। पहले कोर में बाढ़ आया और दूसरे कोर खाने लगी तो उसमें ससुराल से बुलावा आ गया, बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही सफेद काला नीला कपड़े हाथ आए। माँ ने सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, पलने में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वो बोली कि सीढ़ियों सपूती हो 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांधे। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए अलग से एक झोंपड़ी बना दो और वहीं मेरे मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेजती और कहती कि जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई और बोली करवा पीला, तू करवा पिला, भाइयों की फेरी करवा पिला, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आई, उसके भादों की चौथ तुझे सुहाग देगी। सब कुछ महीने के बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात करने लगी। तब उसने चौथ माता की पांव पकड़ ली और चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ नाराज है ना, तू उसके ही पैर छोड़ दिए ना तो फिर तुझे तेरे पति को कोई जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई तो गुस्से में बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी कि हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वो बोली कि मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली। तब चौथ माता खुशी हुई, उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे तो बहुत नींद आई। वह बोली मुझे भी 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उद्यापन करो। उधर नंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने बोलने की आवाज सुनी। अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही। सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों झीम रहे, वह चौपड़ा फासा खेद रहे। देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी ये कैसे हुआ। बहू बोली ऐसा मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। हे चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी बेटे की माँ सभी को करना चाहिए, 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग अमर दिया वैसा सभी को करना। कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरणी, चौथ माता की जय।